सास बहू का राज। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक आम से परिवार की है, जहां एक साथ दो पीढ़ियां रहती थी। एक बुजुर्ग सास और उसकी बहू। सास का नाम था सावित्री देवी और बहू का नाम था नंदिनी। नंदिनी के विवाह के बाद यह परिवार साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जीता था। नंदिनी के पति अर्जुन एक किसान थे और सावित्री देवी का जीवन गांव के छोटे से घर में ही बसर हो रहा था। सावित्री देवी का स्वभाव सशक्त था, लेकिन साथ ही उसमें एक गहरी समझ और दया भी छिपी हुई थी। नंदिनी एक विनम्र और मेहनती लड़की थी, लेकिन उसके मन में हमेशा यह डर रहता था कि सास के साथ उसका रिश्ता कभी बेहतर नहीं हो पाएगा। हालांकि अर्जुन ने हमेशा उसे सांत्वना दी थी, लेकिन नंदिनी का दिल कभी पूरी तरह से खुश नहीं हो पाता था। गांव में एक कहावत थी, सास बहू का राज ही घर का सच्चा राज होता है। लेकिन नंदिनी के लिए यह सिर्फ एक कहावत बनकर रह गया था, क्योंकि वह अपने रिश्ते में अक्सर खटास महसूस करती थी। कुछ महीनों बाद गांव में एक भव्य मेला का आयोजन हुआ। सास ने बहू से कहा, नंदिनी, तुम और अर्जुन इस मेले में जरूर जाना। यह हमें कुछ अच्छा और नया देखने का अवसर देगा। नंदिनी खुश होकर तैयार हो गई, लेकिन सावित्री देवी की आंखों में एक गहरी योजना छिपी हुई थी। सावित्री देवी के मन में एक गहरी चाल थी। उसने सोचा था कि अगर वह नंदिनी को इस मेले में भेजेगी तो वह एक खास व्यक्ति से मिलकर कुछ सीख सकती है, जो नंदिनी की मदद कर सके। यह व्यक्ति गांव के एक प्रसिद्ध व्यापारी महेश के भाई का दोस्त था। सावित्री देवी जानती थी कि महेश के भाई के पास बड़ी संपत्ति और शक्ति है, और वह चाहती थी कि नंदिनी महेश के भाई से कुछ शिक्षा ले, ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। सावित्री देवी ने मेले में जाने से पहले नंदिनी से कहा, तुम महेश के भाई से मिलने का प्रयास करना। वह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है और तुम्हारे जैसा समझदार लोगों को उसकी बातों से लाभ हो सकता है। नंदिनी इस सलाह से गुमराह हो गई और वह महेश के भाई से मिलने चली गई। हालांकि सास की सच्ची योजना यह थी कि वह नंदिनी को कहीं और भटकाकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहती थी। मेले में जाने के बाद नंदिनी ने महेश के भाई से बात की, लेकिन उसे बहुत जल्दी एहसास हो गया कि यह आदमी उसके उद्देश्यों के लिए नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए उसकी मदद करना चाहता था। नंदिनी ने तुरंत उसे समझ लिया और वहां से चुपके से निकल आई। इस यात्रा के दौरान नंदिनी ने यह भी महसूस किया कि सास का एक गहरा उद्देश्य था, जो उसे समझ में आ चुका था। वापस घर लौटते हुए नंदिनी ने अपने मन में ठान लिया कि वह अपनी सास के बारे में और अधिक समझेगी, ताकि वह उसकी चालाकियों को पहचान सके और अपने परिवार को सही दिशा में आगे बढ़ा सके। सावित्री देवी ने महसूस किया कि नंदिनी ने उसकी चालाकी को समझ लिया था और यह उसे परेशान करने लगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपनी बहू को हर हाल में समझा सकती है, क्योंकि उसे यह यकीन था कि यदि परिवार में सास और बहू के बीच सही तालमेल होगा तो वे दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकती है। सावित्री देवी ने एक दिन नंदिनी से खुलकर बात की और कहा, बिल्कुल नंदिनी, मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे समझ लिया है। मुझे तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी पर पूरा विश्वास है, लेकिन तुम्हें यह भी समझना होगा कि कभी कभी हमें कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। यह मेरी योजना सिर्फ तुम्हारे भले के लिए थी। नंदिनी को यह समझ में आया कि उसकी सास का दिल कभी भी बुरा नहीं था, बल्कि वह उसे परिवार की भलाई के लिए मार्गदर्शन दे रही थी। यह पल नंदिनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसे अब यह एहसास हुआ कि सास बहू का रिश्ता समझदारी और प्यार से ही मजबूत बनता है। कुछ समय बाद नंदिनी ने अपनी सास से सलाह लेनी शुरू की और दोनों ने मिलकर घर के सभी मामलों को संभालने का जिम्मा उठाया। नंदिनी और सावित्री देवी के बीच अब एक गहरी समझ और सामंजस्य था। सास ने बहू को परिवार की जिम्मेदारियां समझाई और बहू ने सास को अनुभव से बहुत कुछ सीखा। गांव में यह बदलाव बहुत ध्यान आकर्षित करने वाला था। लोग यह देखने के लिए आए कि सास बहू का रिश्ता अब पहले से कहीं मजबूत हो गया था।
दोनों मिलकर घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मेहनत करने लगी। नंदिनी ने खेतों में नए तरीके अपनाए, जबकि सावित्री देवी ने घर की व्यवस्था को अच्छे से संभाला। उनका यह सामूहिक प्रयास घर को एक नई दिशा देने में सफल रहा। समय के साथ नंदिनी और सावित्री देवी का रिश्ता में एक नया विश्वास और प्यार उत्पन्न हुआ। दोनों ने मिलकर परिवार को खुशहाल बनाया और गांव में एक मिसाल पेश की। उन्होंने सास बहू के रिश्ते को नया अर्थ दिया, जहां समझ, प्यार और परस्पर सहयोग था। गांव के लोग अब यह मानने लगे थे कि सास बहू का राज वाकई में परिवार की खुशहाली का राज हो सकता है, अगर दोनों के बीच समझदारी और विश्वास हो। अर्जुन और उनके परिवार ने यह सीखा कि रिश्ते में झगड़े और खटास होते हैं, लेकिन अगर दिल से एक दूसरे की मदद की जाए और समझदारी से काम किया जाए तो सब कुछ बेहतर हो सकता है। और इस तरह सास बहू का राज सचमुच में पूरे परिवार का राज बन गया।